नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। बलिया और कटान से निपटने प्रशासन और बाढ़ खंड विभाग का युद्ध स्तर पर कार्य। उत्तर प्रदेश की खबर। बलिया जनपद बाढ़ से बचाव के लिए बाढ़ विभाग हर प्रयास कर रहा है, युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। और वहीं जिलाधिकारी श्री हरि प्रताप शाही ने नौरंगा क्षेत्र में भ्रमण कर बाढ़ व कटान का जायजा लिया। उन्होंने नदी उस पार पचरुखिया दियारे से धारा मोड़ने के लिए की गई खुदाई व ड्रेनेज कार्य को देखा। बाढ़ खंड के अधिकारियों से बचाव कार्य संबंधी जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। ड्रेजिंग कार्य के निरीक्षण के दौरान बताया गया कि यह प्रोजेक्ट 13 किलोमीटर का था, लेकिन समय से पहले पानी आ जाने की वजह से पहले चरण में 3650 मीटर लंबाई में काम कराया गया। हालांकि इसमें भी 1900-2600 मीटर तक करीब 700 मीटर खुदाई का कार्य तो पूरा हो गया है, लेकिन ड्रेजिंग का कार्य नहीं हो सका। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, जैसे ही जल स्तर कम होता है इस कार्य को पूरा करा दिया जाएगा। अगले वर्ष का इंतजार नहीं करें। उन्होंने कहा कि पानी घटने के बाद इसी वर्ष से यह काम पूरा हो जाए तो अगली बाढ़ में काफी कारगर साबित होगा। मुख्य नदी में ड्रेजिंग का कार्य अक्टूबर से शुरू करके अगले वर्ष मई तक हर हाल में खत्म करने के निर्देश दिए। आज आप भी दौड़ा पे जा रहे हैं, क्या स्थिति है सर? गंगा की स्थिति ये है कि खतरे के निशान से ऊपर हो गई और अब धीरे धीरे और लगभग कहें कि बड़ी तेज़ी से घट रहा है जल स्तर। खतरे के निशान से नीचे आ गई है और जल स्तर घटने के साथ ही जैसा एग्रीकल्चर लैंड है और सारी अगल बगल की चीज़ें हैं वो कटान तेज़ हो जाता है। वही सिलसिला अभी चल रहा है। तो आने वाला 20 दिन हम सबके लिए क्रिटिकल है कि घटाव के नाते जो कटान तेज़ी से होता है उसके बारे में सतर्क रहें। और अभी भी समय है कि फिर से तेज़ बारिश हो सकती है, जलस्तर अचानक बढ़ सकता है, क्योंकि गंगा का इनकैचमेंट एरिया कई राज्यों का है। कहाँ बारिश हो रही है, किन नदी से, किससे सहायक नदियों से पानी अचानक बढ़ जाए, तो इसलिए आने वाला 20 दिन पूरा प्रशासन, बाढ़ खंड, सब लोग इसको व्यक्तिगत सतर्क। सर पहले से तो स्थिति ठीक हुई है सर, कटान वाली जगह पे कैसे आप लोग वर्क करा रहे हैं सर, कैसे उसको देख रहे हैं सर? कटान वाले वर्क में बेसिकली जो वरीयता रहती है या इम्पोर्टेंस या कहिए सीमित रहता है संसाधन मिलने के, तो हम लोग ये देखते हैं कि आबादी या जान माल का खतरा कहीं तो नहीं है। आबादी डिस्प्लेसमेंट की स्थिति जहाँ आ रही है वहाँ पहले प्रायोरिटी पर बचाव कार्य किया जाता है, आवागमन न ठप हो सके। जैसे NH है, NH के आसपास जहाँ चीज़ें हैं और सेंसिटिव पॉइंट हैं उनको देखें। धन्यवाद। ठीक, परिचय दे दें। मैं संजय कुमार मिश्रा, सचिव बाढ़ खंड बलिया। सर जिस तरह से बलिया में गंगा नदी में बढ़ाव है, क्या स्थिति है इस समय और कहाँ कहाँ किस तरह से काम किया गया युद्ध स्तर पर आपके डिपार्टमेंट द्वारा? गंगा नदी बढ़ाव के खतरे के से ऊपर चल रही थी। यहाँ पे रामगढ़ गंगापुर के बीच में जो हाईवे के करीब पिछले वर्ष पहुँच गई थी गंगा नदी, वहाँ पर जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तो वहाँ पे तत्काल बाढ़ बचाव कार्य को रोक दी जाती। तो वहाँ पे किस तरह का बचाव के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई और कितने दूरी तक उसमें काम कराया गया था सर? गंगा नदी पे जी, गंगा नदी पे बचाव के लिए जैसे अभी 3 दिन पहले रात को जैसे ही कटान की सूचना मिली, मैं साइट पर था वहाँ देख रहा था। उसके बाद तुरंत जनरेटर लगवा करके बिजली व्यवस्था करते हुए रात में ही काम करा के लगभग 50 मीटर लंबाई में वहाँ पे कटान हो रही थी। इसी तरह रामगढ़ गंगापुर के पास जो हमारी परियोजना काम हुआ था, उससे नीचे डाउन स्ट्रीम साइड में वहाँ पे कुछ कटाव की सूचना विगत 1 सप्ताह पहले हुई थी। उसको भी तत्काल निर्देशित कर दिया गया था, तत्काल उसकी उसी समय करा दी। सर घाघरा की क्या स्थिति है वहाँ पे? घाघरा के क्षेत्रों में किस तरह से आपके यहाँ काम कराया जा रहा है और किस तरह से बचाव कार्य शुरू है सर? घाघरा पे अगस्त के फर्स्ट वीक में
वो BST गंगा बकुला संस्था टोला तटबंध पे घाघरा नदी अचानक रूप बनाती हुई धारा बंदे की तरफ मुड़ रही थी। 300 मीटर लंबाई में रूप बना रही थी। वहाँ पर तत्काल जो है कटाव शुरू होते ही वहाँ पे लगभग 15 दिन कैंप करके हमारे विभाग के लोग रात दिन काम करा करके उस बंदे को पूरी तरह सुरक्षित कर दिया और बंदे का कटाव नहीं हुआ। उसी तरह जब पानी ज़्यादा बढ़ गया था 65.2 से बढ़ गया था जिसमें पीएच लेवल घाघरा का, जो विगत कई वर्षों में मैक्सिमम जो है 66 गया था, यहाँ पे 98 गया, केवल 73 सेंटीमीटर कम था। उसकी वजह से पानी कोटवा सुल्तानपुर हमारा एक रिंग बंधा है, जिंदारी बंधा है, वहाँ पे पानी बंदे के लेवल के आसपास जो है रिकोरे ले रहा था और रिसाव और जगह जगह आने वाली स्थिति पैदा होने वाली थी। तो उसको उसी समय रात दिन काम करके उन गाँवों को बचा लिया गया था। बंदे पर कटान नहीं हो पाई थी। तो जहाँ जहाँ सूचना मिलती थी वहाँ वहाँ जो है कहीं शीशे का बन रहा था, कहीं रिसाव हो रहा था, तो पानी बढ़ने की वजह से हो रहा था और उस सारे रिसाव और कटान को उसी समय तत्काल जो है पूरी तन्मयता से विभाग के लोगों ने काम करके रोक लिया। इस प्रकार घाघरा और गंगा दोनों नदियों के कारण बलिया में किसी प्रकार का बंदे का कटान या क्षति नहीं हुई है और पूरी आबादी गांव को सुरक्षित कर लिया गया है। सर आज गंगा की स्थिति क्या है, घाघरा की क्या है स्थिति सर? आज गंगा जो है वो 57.11 मीटर गेज है इसका, और जो खतरे के बिंदु से नीचे बह रही है गंगा, और घाघरा तो खतरे के बिंदु से काफ़ी नीचे हो गई है, 2-3 दिन पहले ही नीचे आ गई थी। 64.01 इनका जो खतरे का निशान था उससे नीचे है 63.25 है। सर इस प्रकार घाघरा तो बहुत तेज़ी से नीचे जा रही है और घाघरा से तो अब संभावित नहीं है कि दोबारा इसमें पानी बढ़ेगा। हाँ, गंगा पे हम लोग थोड़ी नज़र बनाए हुए हैं क्योंकि गंगा सितंबर महीने में थोड़ा सा पानी फ्लक्चुएट करता है। सर कटान की क्या स्थिति है जगह जगह? जैसे बहुत जगह कहीं कहीं कटान हो रहे हैं, जहाँ से अभी कुछ दिन पहले नौरंगा में पुल जैसे जिस तरह से ढह गया। सर नौरंगा गंगा नदी के किनारे है, वहाँ पर जो है पानी का लेवल बढ़ गया था तो टाइड मतलब लहरों के कारण जो है मिट्टी घूम के कट रही थी। वह स्ट्रीम डायरेक्ट धारा नदी का नहीं काट रही थी। वहाँ पे जो लहरें थी पानी की उनकी वजह से फ्लक्चुएशन हो रहा था, उससे बैंक पे थोड़ा बहुत था, तो वहाँ पर तत्काल जो है और फ्लोटिंग ट्री मतलब टहनियाँ डाल करके और उसको रोक दिया गया है। वर्तमान में गांव वहाँ पे सुरक्षित है और कटान बढ़ने नहीं पाया है। क्या नाम है? श्याम कैलाश साहब। जी प्रधान जी, आपके क्षेत्र में गंगा कटान की क्या स्थिति है, बाढ़ की क्या स्थिति है? बाढ़ का अभी घटाव पर है और जो कार्य हो रहा है सराहनीय काम कार्य हो रहा है। इसके मीडियम से हर 15 दिन 10 दिन पर एक बार समीक्षा के लिए आते हैं, हमारे माननीय विधायक जी आते हैं, हमारे माननीय सांसद जी आते हैं। पहले की स्थिति से अब की स्थिति में कितना अंतर है? पहले से स्थिति में आज की स्थिति बहुत अच्छा है, इसलिए जब वो पता है कि जो कार्य हो रहा है अगर नहीं होता तो अब तक कटान दर बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो क्या विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहा है और प्रशासन, तो प्रशासन के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? तो कितने गांव प्रभावित थे इस गंगा के कटान से आपके क्षेत्र के? 10। अभी तक 10 गाँव जो है जैसे हुकुम छपरा पूरा कट गया, विलीन हो चुका है। तेलियापुर भी विलीन हो चुका है, मीनापुर भी विलीन हो चुका है, जुगनपुर भी विलीन हो चुका है, गंगापुर टोकर विलीन हो चुका है, शाहपुर विलीन हो चुका है, चौबे छपरा एक घर बचा है और बिरकनी छपरा चौबे छपरा टोटल काम विलीन हो चुका है, इनका कोई नाम नहीं है। तो कितने लोग इससे प्रभावित थे, कितने मकाने प्रभावित हुई थी? हमारे गाँव में कम से कम मान लीजिए 62 से 50 से 2011 के जनगणना के हिसाब से तो 14 पूर्वा है, जिसमें 2 पूर्वा ही बचे हैं, 12 पूर्वा बचे हैं। लेकिन अब काम ठीक हो रहा है। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।